नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर ज्ञान में। आज हम सामान्य विज्ञान के एनटीपीसी के जीके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है जिसको आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये था महाबोधि का मंदिर समूह। ये इसका सही जवाब था। और इसकी जो स्थापना करी थी वह बौद्ध सम्राट अशोक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पद्म विभूषण। ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित हुआ था। यह दूसरा है। अगर पहले की बात करें तो भारत रत्न है, और तीसरे की बात करें तो पद्म भूषण। ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, अगला प्रश्न। मूसा पैराडिसियाका का किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो यह केला इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो हमारा वर्गीकरण है इसके जनक अगर बात की जाए तो इसके जनक जो है वो लीनियस कार्ल लीनियस ये इसका वर्गीकरण के जनक है। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न। झींगे किस परिवार से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका क्रिस्टेशियन। ये क्रिस्टेशियन परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। इसको मिलाने से हमें नीला या बैंगनी रंग प्राप्त होगा। अगला प्रश्न। अष्टांग अष्टांग अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो यह 8। ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये आपका जो होगा मांग की तरह एक ही आर्थिक चरण नीति का लेना। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। उस औषधि का नाम बताइए। यहाँ पे उसे नहीं होगा। उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिंकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया का उपचार में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुनैन। इसका सही जवाब कुनैन हो जाएगा, जो कि सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक। जो हमारा मलेरिया का बात करिए, मलेरिया किससे फैलता है? तो यह जो है प्रोटो प्रोटोजोआ पैरासाइट प्रोटोजोआ पैरासाइट प्लाज्मोडियम इसके द्वारा फैलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कुनैन की जो खोज हुई थी वह हुई थी 1820 में। ये इसका खोज का वर्ष है। अगला प्रश्न। अक्षांश का एक अंश बराबर होता है। तो यह होता है 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। एडोल्फ हिटलर ने सन में आत्महत्या की थी। तो ये की थी 1945 को। 30 अप्रैल 1945। 30 अप्रैल 1945 अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न। हुमायूं 1530-1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो यह मुगल वंश का शासक था। और यह बाबर का पुत्र बाबर का पुत्र था और अकबर का पिता था। अकबर का पिता था। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसकी की खोज की थी आपकी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। हार्वे विलियम हार्वे ने, ये थोड़े से मिसमैच हो गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। घूर्णन गति के दो प्रकार कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आपका स्पिन और कक्षीय गति। स्पिन और कक्षीय गति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के बीच की सीधी दूरी को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अघूर्ण भुजा। अघूर्ण भुजा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। एक
अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो यह मत देने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार इन्होंने नहीं माना था। इन्होंने सिर्फ स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति को आपका प्राकृतिक अधिकार माना था। ये जॉन लॉक, ये जॉन लॉक के द्वारा बताए गए हैं। अगला प्रश्न, कितनी लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 131। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 84 अनुसूचित जाति के लिए और 47 जनजाति के लिए। ये आपके कुल मिलाकर के 131 होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के। ये जाति और ये जनजाति। अगला प्रश्न, बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न, ऑल अबाउट वुमेन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है आपकी तस्लीमा नसरीन। ये ऑल अबाउट वुमेन्स जो पुस्तक है, यह घरेलू हिंसा, पारिवारिक समस्या, घरेलू हिंसा या पारिवारिक पारिवारिक समस्या, इसका इन्होंने काल्पनिक एक लेख है, काव्यात्मक संग्रह जिसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न, दो समुद्रों, यहाँ पे समुद्रों होगा, समुद्री नहीं, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को कहा जाता है? तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट, जो कि एक दो देशों के बीच में एक पतला सा रास्ता होता है, जैसे हमारे भारत और पाक श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, उसी को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।